ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मिलन मुरली 13 मार्च 2022 जो शांतिवन में चली, वह रिवाइज कोर्स 15 मार्च 2010 की है। परमात्म प्यार की पात्र आत्माएं दुखियों को सुख की अंजलि दो। परमात्म प्यार की पात्र आत्माएं दुखियों को सुख की अंजलि दो। व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ बनो और समय को समीप लाओ। आजकल बाप दादा अपने चारों ओर के परमात्म प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। ऐसे परमात्म प्यारे कोटों में कोई बच्चे हैं, क्योंकि इस समय ही परमात्म प्यार का अनुभव कर सकते। सारे कल्प में आत्माओं का प्यार, महात्माओं का, धर्मात्माओं का प्यार अनुभव किया, लेकिन परमात्म प्यार अब संगम युग पर होता है, जो आप सभी बच्चे अनुभव कर रहे हैं। क्योंकि आपसे पूछें परमात्मा कहाँ है, तो क्या जवाब देंगे? मेरे साथ हैं, मेरे साथ ही रहते हैं, मेरे दिल में ही रहते हैं। ऐसा अनुभव कर रहे हो ना? आप ही जानते हो और आपको ही इस प्यार का अनुभव है कि हमारे दिल में बाप रहते हैं और बाप के दिल में हम रहते हैं। जानते हो कि यह परमात्म प्यार का नशा हमें ही अनुभव करने का भाग्य प्राप्त हुआ है। जब किसी से भी प्यार हो जाता है तो उसकी निशानी क्या होती है? उसकी निशानी है उसके ऊपर कुर्बान होना। तो परम पिता परमात्मा आप बच्चों से क्या चाहते हैं, वह तो आप सब जानते हो। बाप की हर एक बच्चे के प्रति चाहना है कि मेरा एक एक बच्चा बाप समान बने। जैसे बाप वैसे बच्चों की भी श्रेष्ठ स्थिति बने। यह श्रेष्ठ स्थिति क्या है? वह श्रेष्ठ स्थिति क्या है? संपूर्ण पवित्रता की स्थिति। ऐसी पवित्रता जो स्वप्न में भी अपवित्रता आ नहीं सके। ऐसी संपूर्ण पवित्र स्थिति बना रहे हो, जिस संपूर्ण पवित्रता में अपवित्रता का नाम निशान नहीं। वर्तमान समय समीप आने के कारण बाप दादा अभी यही इशारा दे रहे हैं कि समय की समीपता के अनुसार व्यर्थ संकल्प यह भी अपवित्रता की निशानी है। सारे दिन में यह भी चेक करो कि कोई भी व्यर्थ संकल्प अभिमान का व अपमान का अपने तरफ खींचता तो नहीं है। क्योंकि चलते चलते अगर बाप की दी हुई विशेषताओं को अपनी विशेषता समझ अभिमान में आते हैं तो यह भी व्यर्थ संकल्प हुआ। और मेरेपन के अशुभ संकल्प में कम नहीं हूँ। मैं भी सब जानता हूँ। यह मेरा संकल्प ही यथार्थ है, ऊंचा है। यह मेरेपन का अभिमान का संकल्प, यह भी सूक्ष्म अपवित्रता का अंश है। तो अपने को चेक करो, किसी भी प्रकार का अपवित्रता के व्यर्थ संकल्प का कोई अंश तो नहीं रह गया है। क्योंकि अभी पवित्र दुनिया की स्थापना का समय समीप लाने वाले आप परमात्म प्यारे बच्चे निमित्त हो। तो जो निमित्त आत्माएं हैं, उन्हों का वाइब्रेशन चारों ओर फैलता है। तो चेक करो, किसी भी प्रकार का व्यर्थ संकल्प भी अपने तरफ खींचता तो नहीं है। क्योंकि अभी पवित्र दुनिया, पवित्र राज्य समीप आ रहा है। दुख और अशांति चारों ओर भिन्न भिन्न स्वरूप में बढ़ रही है। उसके लिए पवित्रता का वाइब्रेशन आवश्यक है।
दुख अशांति का कारण अपवित्रता है, तो अपवित्र आत्माओं को और भक्त आत्माओं को अभी डबल सेवा चाहिए। वाणी की सेवा तो बाप दादा ने देखा कि चारों ओर धूमधाम से चल रही है, अपना उलाहना भी निकाल रहे हो, लेकिन अभी आत्माओं को एक्स्ट्रा सकाश चाहिए। वह है मनसा सेवा द्वारा सकाश देना, हिम्मत देना, उमंग उत्साह देना। तो इस समय डबल सेवा की आवश्यकता है। इसके लिए बाप दादा ने कहा कि हर एक बच्चा अपने को पूर्वज समझे। आप इस कल्प वृक्ष का फाउंडेशन, पूर्वज और पूज्य आप आत्माएं हो। बाप दादा तो दुखी बच्चों का आवाज सुनते रहते हैं। आप बच्चों के पास उन्हें के पुकार का आवाज पहुंचना चाहिए। जितना संपूर्ण पवित्र आत्मा बनेंगे, बन रहे हैं, बने भी हैं, लेकिन साथ साथ अभी मनसा सेवा को बढ़ाना है। आज विश्व में सुख, शांति, संतोष आत्माओं में कम हो रहा है, तो आप परमात्मा प्यार के पात्र आत्माओं को अभी प्यार की, संतुष्टता की, खुशी की अंजलि देने की आवश्यकता है। दुखियों को सुख की अंजलि देनी है। एक तो मनसा सेवा द्वारा सकाश दो और दूसरा अपने चेहरे और चलन द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। अभी जो सेवा कर रहे हो और की है, बाप दादा खुश है कि सेवा में चारों ओर उमंग उत्साह है, लेकिन अभी एक सेवा रही हुई है। अभी तक यह आवाज तो हुआ है कि ब्रह्मा कुमारी मनुष्य आत्माओं को अच्छा बना देती है। यह जो अशुद्ध व्यवहार से मुक्त कर देती है। जो गवर्नमेंट चाहती है यूथ ग्रुप के लिए, वह सेवा बहुत अच्छी करते, लेकिन अभी बाप आया है, परमात्मा आ गया है, परमात्मा ज्ञान यह दे रही है। मेरा बाप वर्षा देने आया है। अभी बाप की नज़र नजर जाने से उन्हों को भी परमात्मा प्यार, परमात्मा की आकर्षित करेगी। अच्छा तो हो गया है, लेकिन परमात्मा बाप की प्रत्यक्षता आकर्षित कर अच्छा बनाएगी। तो अभी बाप के तरफ पहचान, जिसको याद करते हैं, वह ज्ञान, वह वर्षा मिल रहा है। तो अभी मनसा द्वारा बाप के समीप लाओ। अपने चेहरे और चलन द्वारा आपके नयनों में बाप प्रत्यक्ष हो। तो अभी यह आपस में प्लान बनाओ। बाप दादा ने देखा, जो प्लान बाप दादा ने समय प्रति समय दिया है, वह बच्चों ने बड़े विधि पूर्वक उमंग उत्साह से किया है, कर रहे हैं। इसकी बाप दादा अभी बच्चों को पदम पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। अभी एडिशन करो कि भगवान वर्षा दे रहा है। अभी वर्षा नहीं लिया तो कब लेंगे? बाप को रहम आता है बच्चों का दुख, अशांति का वायुमंडल देख करके। और आप जानते हो कि यह तो अति में जाना ही है। बिना अति के अंत नहीं होता है। बिना अति के अंत नहीं होता है। ऐसे समय पर आत्माओं को यह अनुभव कराओ। सिर्फ सुनाओ नहीं, अनुभव कराओ कि भगवान वर्षा दे रहा है। आप सभी भी यही पूछते हो ना कि यह बाप की प्रत्यक्षता कब और कैसे होगी। तो ब्रह्मा कुमारियों तक पहुँचते हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारियों को सिखाने वाला कौन? ब्रह्मा कुमारों का दाता कौन? अभी समय को समीप लाना है, समाप्ति करनी है।
समाप्ति को समीप लाने वाले कौन हैं? हर एक बच्चा समझता है ना कि मैं ही निमित्त हूँ। बाप ने यह जिम्मेवारी अपने साथ बच्चों को दी है। संसोच फादर, कोई कोई जब बाप को जानते तो देखो, आप सबने बाप को जाना तो क्या किया? पहचान लिया। पहचान लिया, जान लिया तो बच्चा बन वर्षे के अधिकारी बन गए। अभी वर्षा लेने वाली आत्माओं की क्यों लगनी चाहिए? और क्यों रुकी हुई क्यों है? क्योंकि कोई कोई बच्चे अभी व्यर्थ संकल्पों की क्यों में लगे हुए हैं। क्यों, क्या, कैसे अभी इस समाप्ति में समय देते हैं, लेकिन व्यर्थ समाप्त नहीं हुआ है। व्यर्थ समर्थ बनने में रुकावट डालता है। तो आज बाप दादा व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति करने के लिए सभी चारों ओर के बच्चों को हिम्मत दे रहे हैं कि अभी से व्यर्थ को समाप्त कर सदा समर्थ बन समर्थ बनाओ। सिर्फ संदेश नहीं दो, समर्थ बनाओ, समर्थ बनो, समर्थ बनाओ। व्यर्थ का समाप्ति दिवस मनाओ। हो सकता है जो समझते हैं व्यर्थ संकल्प अपने को भी नुकसान पहुंचाते हैं, समय बर्बाद करते हैं, चेहरे पर सदा खुशनुमा खुशकिस्मत का अनुभव कम कराते हैं, इसलिए अभी समाप्ति का समय समीप लाना है। किसको? आपको ना? तो समझते हैं कि अभी समाप्ति के समय को समीप लाना है। उसके लिए व्यर्थ को समाप्त करना ही है। करना है नहीं, करना ही है। स्वप्न में भी नहीं आवे। संकल्प तो छोड़ो, लेकिन स्वप्न में भी नहीं आए। ऐसे हिम्मत वाले बच्चे जो अपने को समझते हैं वह हाथ उठाओ। मन का हाथ उठा रहे हो ना? बाहों का हाथ तो बहुत इजी है, लेकिन मन का हाथ उठा रहे हो? जो मन का हाथ उठा रहे हैं वह हाथ उठाओ। मन का हाथ। अच्छा, आज के वीआईपी उठो। जो आज विशेष वीआईपी आए हैं वह उठो। यहाँ बैठे हैं ना? अच्छा, बाप दादा आए हुए वीआईपी। वीआईपी का अर्थ है जो स्नेही है, सहयोगी है और कर्तव्य जो चल रहा है उनसे प्यार है। बहनों से प्यार है, भाइयों से प्यार है। उनको कहते हैं वीआईपी, अर्थात स्नेही सहयोगी। अभी क्या बनना पड़ेगा? वीआईपी तो हैं और बाप दादा खुश हैं। अभी क्या बनेंगे? एक छोटी सी बात है, बताऊं? बताएं? बाप दादा कहते स्नेह बहुत अच्छा है, याद भी करते हैं। बाबा शब्द मन से निकलता है, बाकी एडिशन चाहिए एक। वह एडिशन क्या है? सहज योगी की लिस्ट में भी आओ। एक कदम तो उठाना है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए क्या किया जाता है? एक कदम उठाओ, उससे आगे बढ़ेंगे तो दूसरा कदम भी उठाना पड़ेगा। तो बाप दादा की यही आस है स्नेही बच्चों के प्रति, सहयोगी बच्चों के प्रति। तो साथ साथ सहयोगी भी बनो, सहज योगी बन सकते हैं। बन सकते हैं। मुश्किल कुछ नहीं होगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा कुछ, और ही योग की शक्ति मदद देगी। आपके कार्य में वृद्धि होगी। तो बाप दादा को स्नेही सहयोगी बच्चे याद आते हैं। क्यों याद आते हैं? क्योंकि आप एक एग्जाम्पल हो। क्योंकि एक बात के लिए लोग घबराते हैं तो शायद घबराना छोड़ना पड़ेगा।
लेकिन आप सब घर में रहते, स्नेह और सहयोग में चलते, तो आपको देख करके उन्हों में उमंग उत्साह आएगा, आपकी सेवा हो जाएगी, अनेकों के तकदीर का ताला खोल सकते हो। पसंद है? पसंद है तो हाथ उठाओ। अच्छा, अभी बाप दादा एक वरदान देते हैं। आपने हिम्मत रखी तो हिम्मत का फल बहुत मीठा होता है। तो बाप दादा यह वरदान दे रहा है कि आप सभी आने वाली नई दुनिया में 21 जन्म सदा खुश रहेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, दुनिया की उलझनों में नहीं पड़ेंगे। जो जीवन में चाहिए तन मन धन सब मिल जाएगा। तन तंदुरुस्त, मन खुश, धन अथाह, यह आपको 21 जन्म की गारंटी है। बाप दादा को मंजूर है। आप सिर्फ एक बात करो, रोज आश्रम में आ नहीं सकते हो तो फोन करो। यह कान का फोन है ना, वह करो। आपके कनेक्शन वाली टीचर जो भी है उससे अपना टाइम फिक्स करो। तो इस समय हम फोन करेंगे और उसमें रोज का जो महावाक्य जिनको मुरली कहते हैं वह वरदान और शुरू का जो होता है आरंभ, वह सुनो। क्यों? बाप दादा क्यों कहते? अगर करना है तो हाथ उठाओ। अच्छा, आज कल के ज़माने के हिसाब से बातें बहुत बदलती जाती हैं। गवर्नमेंट के कायदे भी बदलते हैं, मनुष्यों की वृत्ति भी बदलती है। इसके लिए हर एक के जीवन में बातें तो आनी ही है। व्यर्थ बातें तो व्यर्थ को समाप्त करने के लिए समर्थ संकल्प चाहिए। वेस्ट को खत्म करने के लिए बेस्ट संकल्प चाहिए। वह रोज सुनने का है वरदान। वरदान जो है वह श्रेष्ठ संकल्प है। जब व्यर्थ आवे तो श्रेष्ठ संकल्प मन को चाहिए। मन खाली नहीं रह सकता है, मन को कुछ ना कुछ संकल्प चाहिए। तो व्यर्थ वेस्ट को बेस्ट करने के लिए आपको यह वरदान और स्लोगन और आदि के शब्द यह मन को चेंज करने के लिए चाहिए। यह कर सकते हो? कर सकते हो? कोई करते भी होंगे, क्योंकि बाप को यही आप अनुभवी बन औरों को अनुभवी बनाने में बहुत सेवा कर सकते हो। अभी समय फास्ट जा रहा है, तो फास्ट समय में आपकी सेवा भी फास्ट होगी। तो बाप दादा को आप समय में आपकी सेवा फास्ट होगी। तो बाप दादा को आप सब आए, यह खुशी है। बच्चों को देखा जो चाहे कभी कभी आने वाले हैं, लेकिन हैं तो बच्चे ना, तो बच्चों को बाप तो देखेगा। इसलिए आप सिर्फ थोड़ा समय जब अमृत बेले उठते हो तो भले बेड पर लेटे हुए हो, आंखें खुलती हैं तो पहले पहले शिव बाबा को गुड मॉर्निंग करो। कर सकते हो? देखो, कहावत है, सारे दिन में अगर कोई अच्छे को देखते हैं तो सारा दिन अच्छा बीतता है। कोई खराब को देख लेते हैं तो खराब बीतता है। तो क्या कहते हैं? कहते हैं पता नहीं किसकी शक्ल देखी जो सारा दिन खराब हो गया। तो अच्छे से अच्छा कौन? शिव बाबा। शिव बाबा से प्यार है ना, तो आँख खुलते शिव बाबा गुड मॉर्निंग, और आँख बंद करते रात्रि को जब बेड पर जाओ तो शिव बाबा गुड नाइट। यह तो सहज है ना, तो सारा दिन आपका अच्छा होगा, क्योंकि शुभ संकल्प भी ले लिया ना वरदान। तो ऐसे करना।
बाप दादा का प्यार है ना आप लोगों से, तो यह करने से और आप आगे बढ़ते जाएंगे। आपने इस जीवन में भी खुशी का अनुभव करेंगे, कभी दुख की लहर नहीं आएगी। तो मंजूर है? और सहज योगी बनो बस। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, बस यह सहज योगी। चलते फिरते यह याद करो, मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, यह तो याद कर सकते हो ना? तो बहुत अच्छा। यह तो हुआ इन बच्चों से रूह रिहान। अभी आप सभी जो वारिस भी हैं और वारिस बनने वाले भी हैं, जो आपने अपने आप को बाप दादा का पक्का वारिस समझते हैं, वह हाथ उठाओ। वारिस हैं? वीआईपी भी सभी हाथ उठा रहे हैं। ताली तो बजाओ। अच्छा, अभी वारिस क्वालिटी को आज यह संकल्प अपने से दृढ़ करेंगे। अभी वारिस क्वालिटी को आज यह संकल्प अपने से दृढ़ करेंगे। बाप दादा को यह संकल्प देंगे कि हम अभी से, कब से नहीं, अब से व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करके ही छोड़ेंगे। मंजूर है? है मंजूर? है तो हाथ उठाओ। अच्छा, जो समझते हैं पक्का संकल्प मन का, हाथ उठाने का नहीं, मन का हाथ उठाने का, वह हाथ उठाओ। अच्छा, सब पीछे वाले उठा रहे हैं? जो पक्का वह दो हाथ उठाओ। तो आज है कौन सा दिन? व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात समर्थ बनना। सदा समर्थ। और दूसरा कार्य कौन सा है? दुख और अशांति की समाप्ति का दिवस समीप लाना। दो काम हैं, एक सदा समर्थ बनना, दूसरा समर्थ समय को समीप लाना। ठीक है? दोनों ही काम ठीक हैं। कांध हिलाओ, क्योंकि बाप दादा के पास पुकार और दुख की आह बहुत सुनाई देती है। आपके पास पता नहीं क्यों नहीं सुनाई देती। बाप दादा जब ऐसे सुनते रहते हैं तो आप बच्चों को, जो अपने को वारिस समझते हैं, वर्षा लेने वाले हैं, तो वर्षा लेने वाले को, दूसरों को वर्षा दिलाने के ऊपर रहम आना चाहिए ना? रहम क्यों नहीं आता? वैराग्य, बेहद का वैराग्य और रहम आना चाहिए। छोटी छोटी बातों में क्यों, क्या के क्यों में टाइम नहीं देना है। अभी है बाप दादा के सिकिल दे पद्मा पदम वरदानों के वरदानी बच्चे। अभी संकल्प को दृढ़ करो और दृढ़ता की चाबी लगाओ। कर्म योगी बनो। कर्म योगी लाइफ वाले हो। लाइफ सदा काल होती है, कभी कभी नहीं। तो अभी आना कृपालु, दयालु, दुख हरता, सुख देता स्वरूप को इमर्ज करो। बाप दादा ने अचानक का समय बहुत काल से सुनाया है, तो अचानक के पहले भक्तों की पुकार तो पूरी करो। दुखियों के दुख के आवाज तो सुनो। अभी हर एक छोटा बड़ा विश्व परिवर्तन, विश्व के दुख परिवर्तन कर सुख की दुनिया लाने वाले जिम्मेवारी समझो। बाप दादा का यह आना जाना भी कब तक? इसलिए सब अचानक होना है। तो अभी वारिस क्वालिटी, वर्षा दिलाना, रहम दिल बनने का पार्ट बजाओ। ऐसे नहीं सोचना कब तक होगा, अचानक होगा। इसलिए व्यर्थ को समाप्त करना ही है। होना है नहीं, करना ही है। बाप दादा ने रिजल्ट देखी, सभी के कर्मों के गति को
चेक किया, पुरुषार्थ की गति को चेक किया, खजाने जमा का खाता चेक किया, तो रिजल्ट क्या देखा? जमा करने का पुरुषार्थ बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जो जमा करते हो उसमें परसेंटेज भिन्न भिन्न है। जितना सोचते हो जमा किया होता है जमा, लेकिन परसेंटेज थोड़ा जमा होता है। सदा के लिए जमा नहीं, जितना करते हो उतना सदा के लिए जमा में फर्क है। लेकिन बाप दादा अभी एक एक बात पर दृढ़ संकल्प कराता है। क्रोध पर कराया, लेकिन मन से भी किसके प्रति हलचल नहीं हो। क्यों क्या नहीं हो? मुख से कंट्रोल किया है, कोई कोई ने अच्छा किया है, लेकिन मन से थोड़ा थोड़ा चलता है। मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी बाप दादा खुश है कि अटेंशन गया है। समझने लगे हैं कि इसमें मेरे को ही नुकसान है। समझा? अच्छा। सेवा का टर्न ईस्टर्न जोन, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम, नेपाल और तमिलनाडु पौना हाल तो इसी जोन वाले हैं। अच्छा, सेवाधारी सिर्फ सेवाधारी उठो, बाकी ऐसे जो साथ आए वह बैठ जाओ। बहुत हैं, अच्छा है। तो अभी विशेष ईस्टर्न जोन, ईस्टर्न में भी बहुत ही भाग हैं। तो ईस्टर्न जोन की तो विशेषता है, उसमें भी विशेष है कलकत्ता, जहाँ ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ। तो जिस धरनी पर ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ वह धरनी कितनी महान है। और बंगाल, बिहार भी कम नहीं, क्योंकि बाप दादा ने देखा कि बिहार से में सेवा का साधन बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि बिहार के लोग चाहना बहुत अच्छी रखते हैं। और बिहार में अभी अभी जो हलचल हुई उसमें बहने ने, बिहार के भाइयों ने जो कार्य किया है, जो उन्हों को चाहिए था जीवन के लिए वह प्राप्त कराने का और ज्ञान सुनाने का, मन का भोजन और तन की परवरिश दोनों की है। इसलिए बिहार में नाम बहुत अच्छा फैला है। प्यार से सुनते हैं, यह सेवा दिल से की है। बाप दादा ऐसी सेवा डबल सिर्फ चीज़ें देने की नहीं, सेंटर भी खोले हैं। ऐसे डबल सेवा करने वाले बिहार के बच्चों को बाप दादा विशेष मुबारक दे रहे हैं। वैसे तो देखा जाए और जगह पर भी करते हैं और की है, उन्हों का नाम नहीं लेते, लेकिन करते रहते हैं। फॉरेन में भी किया है, इंडिया में भी किया है, लेकिन बिहार की विशेषता यह है कि वहाँ जगह जगह पर ज्ञान की वर्षा बहुत अच्छी की है। कितने सेंटर्स खोले? एक वर्ष में 12 सेंटर्स 12 जिलों में खोले हैं। गीता पाठशालाएं भी खोली होंगी, वह भी खुली हैं। अच्छा है। बाप दादा को यह सेवा बहुत अच्छी लगती है। जहाँ भी ऐसी हालत हो वहाँ यह डबल सेवा करनी चाहिए। सेंटर खोलने में निमित्त आपको बनना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ की हालत खराब होती है, लेकिन फिर थोड़े समय में आपके सहयोगी अच्छे बन जाएंगे। और बाप दादा ने देखा कि अभी इस जोन में भी सेवा फैल रही है, चाहे बंगाल, चाहे बिहार, चाहे उनके साथी हैं, नेपाल भी है, उड़ीसा, आसाम और तमिलनाडु, इनके साथी बहुत हैं। क्योंकि ज्ञान सूर्य प्रकटाना, तो सेंटर भी बहुत हैं, साथी भी बहुत हैं। और आज तक बाप दादा ने देखा कि हर एक एरिया, जो चाहे बड़ा झोन नहीं है, छोटे हैं, लेकिन
छोटों में सेवा का उमंग और बहुत है और रुचि से किया भी है, कर भी रहे हैं। इसलिए इन सब झोन में जो भी नाम ले रहे हैं उन सब तरफ सेवा का बोलबाला हो गया है और रिजल्ट में यह भी देखा गया तो रेगुलर स्टूडेंट भी बने हैं। चाहे बड़े या छोटे प्रोग्राम मीडिया का भी साथ है, लेकिन अभी जो बाबा ने कहा है कि समय को समीप लाओ, उसकी तैयारी जल्दी से जल्दी करना है। अच्छा, बाप दादा जो बंगाल बिहार की तरफ से आए हैं उन सबको मुबारक दे रहे हैं कि यज्ञ सेवा का पुण्य का कार्य अच्छा संभाल भी रहे हैं। भीड़ थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन बाप दादा ने एक बात देखी कि सभी को कम संख्या में आने के बजाय बड़ी संख्या में आना पसंद आ गया है। दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। फिर भी कुंभ के मेले से शुद्ध खाना तो मिलता है, रहने के लिए चलो टेंट भी तो मिलता है, लेकिन जो भी आते हैं बाप दादा उन्हों का प्यार देख करके, क्योंकि प्यार में कुछ भी देखना पड़ता है या करना पड़ता है तो वह पता नहीं पड़ता। कर रहे हैं, खुशी खुशी से करते हैं। तो बंगाल बिहार के झोन ने भी सेवा का पार्ट अच्छा बजाया है। अच्छा, यहाँ जो बैठे हैं इन्हों में से किसी को तकलीफ है सोने की या खाने की? वह हाथ उठाओ। जिसको खाने की सोने की तकलीफ हो तो हाथ उठाओ। हाँ, बड़ा हाथ उठाओ। अच्छा, ओम शांति। अभी चारों ओर के परमात्मा प्रेमी बच्चों को जो सदा बाप के प्यार में उड़ते रहते हैं, तीव्र पुरुषार्थी हैं और सेवा में निर्विघ्न सच्चे सेवाधारी हैं, ऐसे चारों ओर के बच्चों को बाप दादा भी देख रहे हैं, साथ साथ दूर वालों को भी देख रहे हैं। और यहाँ शांति वन में भी जो जगह जगह पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी बच्चों को बाप दादा सदा के लिए खुश रहो और खुशी बांटो यह वरदान दे रहे हैं। खुश चेहरा, कोई भी आपका चेहरा देखे वह चेहरा देख के खुश हो जाए। कैसा भी हो, आपका चेहरा खुशनुमा देख करके खुद भी खुश हो जाए। यह वरदान चारों ओर के बच्चे या जो सम्मुख बैठे हैं उन सभी के लिए एक वरदान है। कभी चेहरा मुरझाया हुआ नहीं। अगर आप मुरझाएंगे तो विश्व का हाल क्या होगा? आपको सदा खुशनुमा चेहरा और खुशनुमा चलन रहना है और रहाना है। ऐसे सभी तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और मीठे मीठे बच्चों को नमस्ते। निर्मला शांता दादी से। यह अच्छा है, कोई भी हिसाब किताब चुकतू करने में साक्षी, न्यारे प्यारे हो करके में एग्जाम्पल अच्छी हो। अच्छा, ओम शांति।